अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। वाह वाह वाह, सरकार हो तो ऐसी, सत्ता हो तो ऐसी, जो हाई कोर्ट तक को, मीडिया तक को, आम आदमी तक को और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया उन्हें भी झूठ बोल सके, और वो भी कहां, जहां पर पूजा की जाती है। पूजा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, जब आपको याद होगा 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पहला कदम रखा था तो वहां पर उन्होंने माथा टेका था। और आपको याद होना चाहिए कि उसी संसद के अंदर तमाम जो सरकारें हैं आज तक अपने अपने रिकॉर्ड रखती आई हैं, और उसी रिकॉर्ड को कल रखा राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हाल ही में बनाए गए स्वास्थ्य मंत्री ने। यह आंकड़ा था कोरोना से मरने वाले उन लोगों का जिन्होंने ऑक्सीजन की वजह से अपनी जान दी। आपको याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर में देश के अंदर ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था थी। दिल्ली सरकार तो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी कि हमारे राज्य में ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को चुनौती दे दी थी कि ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए, और ऑक्सीजन के हालात ऐसे थे कि जर्मनी, कनाडा, यूएस जैसे देशों ने लगातार हमारे देश में ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर भेजे, सिलेंडर भेजे। लगातार राज्य सरकारों ने यह दावा किया कि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएंगे। लगातार वो आंकड़ा सामने आ रहा था जिसमें ऑक्सीजन की वजह से कोरोना मरीजों को दम तोड़ना पड़ रहा था। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के नासिक में, मुंबई में, दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में, बत्रा हॉस्पिटल में, हरियाणा के जींद में, अलग अलग राज्यों में इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे थे। यूपी में, बिहार में किस तरह से हम लोग देख रहे थे कि ऑक्सीजन की वजह से आम आदमी को अपनी जान देनी पड़ रही है। हाई कोर्ट ने तो टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि ऑक्सीजन की वजह से अगर किसी की जान जाती है तो यह सीधा सीधा नरसंहार है। लेकिन आप देखिए उस देश के अंदर क्या व्यवस्था होगी, कैसा लगा होगा उन लोगों को जब उन्हें पता लगा होगा कि उनके माता ने, पिता ने, भाई ने, बहन ने, पत्नी ने, बेटे ने, बेटी ने ऑक्सीजन की वजह से जान दी थी। लेकिन सरकार ने राज्यसभा में खड़े होकर यह बयान दिया कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई। इससे पहले कि मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाऊं, राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दिया गया यह बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए। तो आपने सुना, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जो अस्पताल है वो तो राज्यों के अधीन है, हमें सिर्फ आंकड़े राज्यसभा में रखने होते हैं। ये शायद जीता जागता उदाहरण है उस अनपढ़ता का, जिस अनपढ़ता को देखकर शायद हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं। मैं उन्हीं स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको राज्यों ने यह आंकड़ा दिया था तो जो टीवी पर चला, जो अखबारों में छपा, जिन लोगों ने अपनी जान दी, हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, आखिर वो सब क्या था? यानी आपसे इतना भी दम नहीं भरा गया कि आप राज्यों को एक और चिट्ठी लिखकर ये पूछे कि आप ऐसा आंकड़ा कैसे दे सकते हैं, जबकि आपके राज्य में इतने लोगों की जान जाने की खबरें हम सबने देखी और पढ़ी। लेकिन कहते हैं कि जब कोई सत्ता में आ जाता है तो वो सब कुछ भूलकर सिर्फ उसका जो ध्यान होता है सामने की ओर केंद्रित होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया क्या सोचेगा, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इतना बड़ा मुद्दा जब वो राज्यसभा में रखेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया भी उसे कवर करेगा। यहां पर आप समझकर देखिए कि जब बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हुई तो राज्य सरकारों ने जांच के आदेश दिए थे। क्या उन अस्पतालों के ऊपर, उन डॉक्टरों के ऊपर या उस व्यवस्था के ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी? शायद नहीं होगी भी कैसे, जब उन्होंने यही कह दिया कि जो राज्यों से आंकड़ा है हमारा काम सिर्फ उन आंकड़ों को आप तक रखना है। तो आखिर इससे ज्यादा उनसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसी मुद्दे के ऊपर बिहार से आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने क्या बोला एक बार ये भी सुनिए। और सबसे पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं।
हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेके अब तक की सारी सरकारों का। एक मेरा स्टूडेंट पढ़ा है, वह 37 साल का, हॉस्पिटल का बेड जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। हमने अनडिग्निफाइड डेथ को विटनेस किया है, और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर, आने वाली सदियां माफ नहीं करेगी। आप बड़े बड़े इश्तेहार छपवाओ, अखबारों के 4 पन्ने रंग दो, फलाना थैंक यू सर, इतिहास को थैंक यू कहने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद सर। अगर मेरी बात से फिर भी किसी को कष्ट पहुंचा हो, मैं उन्हीं लाखों लोगों की धन्यवाद डेड बॉडी के बिहाफ पे आपसे माफी मांगता हूं। जय हिंद। तो आपने सुना, मनोज झा कहते हैं कि हम अपनों की जान नहीं बचा पाए, और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन बावजूद इसके सत्ता में बैठी सरकार, केंद्र सरकार ये कहती है कि अस्पताल हमारे अधीन नहीं आते, हम नहीं जानते कि ये आंकड़े जो देने वाले राज्य हैं उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं ये ठीक है या गलत है, लेकिन उन्होंने दिए हैं तो हमारा काम उन आंकड़ों को संसद में रखना है। यहां से आप सोचकर देखिए, समझकर देखिए कि राज्यों की उदासीनता और केंद्र सरकार का इस तरह का जो रवैया है वो ये बताता है कि आम आदमी की क्या औकात है, आम आदमी की क्या बिसात है। आखिर आम आदमी क्या सिर्फ अपनी जान देने के लिए बना है? क्या आम आदमी सिर्फ टैक्स देने के लिए बना है? क्या आम आदमी सिर्फ वोट देने के लिए बना है? अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा ठीक है और इस मुद्दे के ऊपर सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि क्या जो बयान उन्होंने दिया है ये बयान ठीक है या गलत है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जिस तरह का बयान सरकार ने दिया है क्या आप उससे संतुष्ट हैं, और इस वीडियो को हर जगह, हर ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि पता लग सके कि आखिर हमारी सरकारें हमारे लिए कितना संवेदनशील है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं बिट24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।